हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ और एक प्लांट प्रोटीन फ्रॉम द ब्रांड अर्थफुल। तो ये जो मेरे पास अभी प्रोडक्ट है वो है अर्थफुल ऑनेस्ट प्लांट प्रोटीन। इसको हम रिव्यू करेंगे, इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेकआउट करेंगे, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को गो थ्रू करेंगे, अमीनो एसिड प्रोफाइल को भी चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें से हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलने वाला है फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्स। एंड एज ऑलवेज मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इस ब्रांड को सेंड आउट किए थे, उनके रिप्लाई भी आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी डिटेल वीडियो होगा ये, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो के थ्रू, जिससे आप आपका डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लांट प्रोटीन के रिव्यू वीडियोस बनाए हुए हैं और इस प्लांट प्रोटीन को, अर्थफुल प्लांट प्रोटीन को मैं ऑलमोस्ट 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। उसके पहले मैं कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन को यूज़ कर रहा था। ऑलमोस्ट 2 साल से 1-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन, और उसका मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है, लैब रिपोर्ट भी है, आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो, वो भी आपको हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं ऐड कर दूंगा, वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। प्लस जो दूसरे प्लांट प्रोटीन के वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं अपने चैनल पर, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, हेल्पफुल होगा। तो इस ब्रांड की मैं बात करूँ दोस्तों अर्थफुल की, तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हो। उसमें आप चेकआउट कर सकते हो कि 2 लेडीज़ है जिन्होंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, जिनकी खुद की नीड थी ऑफ क्लीन प्लांट प्रोटीन या क्लीन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, जिसके वजह से ये ब्रांड जो है वो काइंड ऑफ उन्होंने चालू किया। और इनकी जो लीगल एंटिटी है, बेसिकली आप देख सकते हो प्रोडक्ट के पीछे भी मेंशन किया हुआ है, केंजेन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकी लीगल एंटिटी है, पर इनका ब्रांड नेम जो है वो अर्थफुल ब्रांड से ये प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप वेबसाइट पे देख सकते हो। क्लीन प्रोडक्ट लगे मुझे, तो दैट मीन्स एक इंटेंशन है इस ब्रांड का कि क्लीन एडिटिव फ्री प्रोडक्ट देने का ये लोग ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड इंटेंशन। फिलहाल हम फोकस करते हैं ऑन द प्लांट प्रोटीन और क्विकली रिव्यू करते हैं। मेरे पास जो ये फ्लेवर है वो है इंडोनेशियन डार्क कोकोआ। आप इनके वेबसाइट पे या फिर अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हो कि दूसरे इनके फ्लेवर्स भी है, जैसे मैंगो फ्लेवर है और आई थिंक एप्पल फ्लेवर भी है, बट अनफ्लेवर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक है फॉर मी, क्योंकि मैं अनफ्लेवर को प्रेफर करता हूँ ओवर फ्लेवर्ड। बट हम इसमें चेकआउट करेंगे कि जो फ्लेवर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं इनके फ्लेवर्ड वर्जन्स वाले प्लांट प्रोटीन में, वो सारे नेचुरल फ्लेवर्स है, तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट हार्मफुल नहीं होगा। डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन किया हुआ है पी प्रोटीन आइसोलेट, ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट, कोकोनट मिल्क पाउडर, नेचुरल काको एंड कोकोआ पाउडर, मॉन्क फ्रूट पाउडर, अजवाइन पाउडर। दैट्स इट दोस्तों, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल एडिटिव्स या फिलर्स, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सारी नेचुरल चीज़ें है इसके अंदर। तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। हम क्विकली मैं बात करूँगा ऑन द पी प्रोटीन आइसोलेट एंड ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट। तो ऑफ कोर्स दोनों यूज़ किया इन्होंने, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो पी प्रोटीन होता है वो उसमें जो मिथोनाइन अमीनो एसिड जो होता है वो ज़रा कम होता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इन्होंने ब्राउन राइस प्रोटीन आइसोलेट का भी इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स आपका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको ऑनलाइन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड गुड इनफ क्वांटिटी इस प्रोडक्ट से मिलने वाले हैं। हम आगे चेकआउट करेंगे, ठीक है। इन्होंने इधर मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितना % ऑफ पी प्रोटीन और कितना % ऑफ ब्राउन राइस प्रोटीन इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन कंपनी को पूछा था, बट इन्होंने रिप्लाई किया कि इनका जो फॉर्मुलेशन है बेसिकली दे कैन नॉट डिस्क्लोज देयर फॉर्मुलेशन, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो वी विल रिस्पेक्ट देयर पॉलिसीज, हर एक ब्रांड की पॉलिसी होती है। फिर मैंने इनको ये भी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द सोर्स ओरिजिन ऑफ पीज एंड ब्राउन राइस यूज्ड इन दिस एंड आर दे ऑर्गेनिक। तो कंपनी ने रिप्लाई किया कि ऑल्दो वी प्रायोरिटाइज सोर्सिंग आवर इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिकली वेरेवर पॉसिबल, we are currently refraining from making any organic claims as we have yet to obtain the necessary certifications। तो कंपनी ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, इन्होंने कोई भी ऑर्गेनिक लेबल वगैरह USFDA ऑर्गेनिक वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं किया हुआ है एज ऑफ नाउ। आगे जाके हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड, एटलीस्ट कंपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था ऑन द एक्सट्रैक्शन टेक्निक, यानी ये जो येलो पीस जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एक्सट्रैक्टिंग द पी प्रोटीन, ठीक है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। इसके ऊपर कंपनी ने रिप्लाई किया
कि we utilize wet filtration and centrifugation in our processes. Afterward, the protein is precipitated to create a purified protein powder known as pea and brown rice protein isolate. तो ये जो extraction process इन्होंने mention किया हुआ है of wet filtration, centrifugation and protein precipitation, ये काफ़ी अच्छा clean method है for processing plant-based plant protein powders. और ये जो मेथड है इसके वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू रहता है ऑफ येलो पीस या ब्राउन राइस का बोल लो, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंटैक्ट रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये जेंटलर प्रोसेस है, मोर नेचुरल प्रोसेस है दैन प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है, हीट का इस्तेमाल होता है। तो इसके वजह से जो एक्सट्रैक्शन मेथड है ये भी काफ़ी अच्छा है, नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन्होंने मेंशन किया था कोकोनट मिल्क पाउडर और कोकोआ पाउडर, नेचुरल कोकोआ पाउडर। तो जो कोकोनट मिल्क पाउडर है वो आपको काइंड ऑफ हेल्दी फैट्स दे सकता है, मिलेगा आपको इसमें से, और एक क्रीमी टेक्सचर जो है वो ये देगा आपके प्लांट प्रोटीन पाउडर को। और जो कोकोआ पाउडर है बेसिकली नेचुरल फ्लेवर्स है, चॉकलेट फ्लेवर देगा आपको विदाउट एनी सिंथेटिक फ्लेवर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी गुड ओवर हियर। फिर नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है मॉन्क फ्रूट पाउडर। इन्होंने एक नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल किया हुआ है विच इज़ मॉन्क फ्रूट पाउडर रादर देन एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर। Many other brand uses sucralose, sucrose, maltodextrin, और स्टीविया भी है जो काफ़ी ब्रांड यूज़ करते हैं। अगर मैं पर्सनली मेरी अगर बात करूँ तो आई प्रिफर मॉन्क फ्रूट फर्स्ट एंड देन स्टीविया सेकंड। ऑफ कोर्स आई डोंट प्रिफर एनी ब्रांड of plant protein that is using sucralose as their sweetener। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके रीज़न बताए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। मॉन्क फ्रूट के ऊपर भी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन के जो रिव्यू वीडियो है उसमें मैंने दी हुई है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो की भी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। मॉन्क फ्रूट बेसिकली एक मेलन लाइक फ्रूट है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाया जाता है, और इसका जो मॉन्क फ्रूट पाउडर है वो नेचुरली डिराइव किया जाता है फ्रॉम दिस फ्रूट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ वेरी यूजफुल, राइट। सो उसका जो इसके ऊपर जो पूरी डिटेल्स है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चलो ऐड कर दूंगा, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, आपको पूरी डिटेल्स इसके ऊपर मिल जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं राइट, उनका साइड इफेक्ट्स हो सकता है व्हेन यू यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जाम्पल सुक्रालोज का भी हो सकता है, ऐसे रिसर्चेस हुई है दोस्तों। लेकिन जो मॉन्क फ्रूट है राइट, बीइंग ए नेचुरल स्वीटनर, आपको कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए आइडियली, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी यूज़ करते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है पर्सनली फॉर मी। दैट्स व्हाई आई वुड ऑलवेज रिकमेंड अ प्रोडक्ट, यूज प्रोडक्ट विच हैज़ स्वीटनर एज अ मॉन्क फ्रूट। सेकेंड ऑप्शन है स्टीविया, बट बेस्ट इज मॉन्क फ्रूट स्वीटनर, जो कि कॉस्मिक प्लांट प्रोटीन ने भी इस्तेमाल किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है अजवाइन पाउडर। अजवाइन पाउडर इधर ऐड किया हुआ है फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ, फॉर योर गट हेल्थ, विच इज अगेन नेचुरल एंड विच इज वेरी गुड ऑप्शन टू बी इन योर प्लांट प्रोटीन। तो दैट्स इट दोस्तों, इंग्रेडिएंट लिस्ट में इतने ही इंग्रेडिएंट्स है, नथिंग एल्स। क्लीन प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट लिस्ट। न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को भी चेकआउट करते हैं क्विकली और देखते हैं कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और दूसरी सारी चीज़ें जो है वो क्या मिलने वाली है आपको इसमें से। इसकी जो सर्विंग साइज है दोस्तों पैकेट में मेंशन किया हुआ है 42 ग्राम्स लिखा हुआ है। ये जो एक स्कूप आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये 42 ग्राम का है, जिसके अंदर से आपको प्रोटीन मिलेगा 24 ग्राम। एक सॉलिड अमाउंट है इन अ सिंगल सर्विंग, 24 ग्राम, विच इज़ गुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक सर्विंग में आपको 15.3 ग्राम्स मिलने वाला है, विच इज़ रिजनेबल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं है। वैसे हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे। डाइटरी फाइबर आपको मिलने वाला है 7.2 ग्राम, विच इज सिग्निफिकेंट अमाउंट आई वुड से। फाइबर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, एंड ऑफकोर्स एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको देगा, जिसकी वजह से वेट लॉस जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी फ्रॉम दिस प्लांट प्रोटीन, क्योंकि आपको भूख जो है वो बार बार नहीं लगेगी, जल्दी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज कम खाओगे, कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे, नेचुरली आपका वेट लॉस हो जाएगा। अभी हम अमीनो एसिड प्रोफाइल को भी चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमें जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो इनफ क्वांटिटी में मिलने वाला है। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल लूसिन आप देख सकते हो 2.07 ग्राम, लाइसिन है, आइसोलूसिन है, ये सारे अच्छे क्वांटिटी में आपको मिलने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मसल रिपेयर एंड रिकवरी।
तो बेसिकली जो ब्लेंड इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है ऑफ पी प्रोटीन एंड ब्राउन राइस प्रोटीन, इसकी वजह से आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलने वाला है, ऑनलाइन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन फिर भी हम क्विकली क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो जो अमीनो एसिड है, इनका जो कंटेंट है, इट अपीयर्स टू बी विद इन अ रेंज जो सपोर्ट करता है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को। ये जो ब्लेंड है, इट इज प्रोवाइडिंग यू मोर देन 2 grams ऑफ लूसीन विच इज एन इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड, जैसे मैंने कहा, फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मसल रिकवरी एंड बिल्डिंग। और इसके अंदर मिथोनाइन भी आपको मिलने वाला है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो रिलेटिवली कम है, लो है, 0.32 grams पर सर्विंग। क्वेश्चन है कि ये जो मिथोनाइन कंटेंट है लो है, शुड यू बी कंसर्न? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आप दिन भर आप फूड भी खाओगे और आपको प्रोटीन रिच फूड भी कंज्यूम करना है। क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आप कोई भी सप्लीमेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको फूड जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, हेल्दी फूड कंज्यूम करने हैं। नथिंग कैन रिप्लेस फूड दोस्तों। तो फूड तो आपको खाने ही है दिन में, प्लांट प्रोटीन रिच फूड, वेगन वेजिटेरियन प्रोटीन रिच फूड। आप नट्स एंड सीड्स खाओ, आलमंड, पीनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड इंक्लूड करो आपके डाइट में। आपको जो मिथोनाइन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली जो लो मिथोनाइन कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है, इट शुड नॉट बी कंसर्न इफ यू फॉलो एन ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग ये हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। तो चलो, ये तो मैंने बात कर ली अबाउट द इंडोनेशियन डार्क कोकोआ फ्लेवर जो मेरे पास है। जैसे मैंने कहा दूसरे भी फ्लेवर्स है, मैंगो है, एप्पल है। मैंगो को भी मैं क्विकली कंपेयर कर लेता हूँ आपके लिए। तो मैंगो के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को हम लोग चेकआउट करेंगे। तो इसकी भी सर्विंग साइज है 42 grams। कैलोरीज की अगर मैं बात करूँ तो मैंगो फ्लेवर में कम कैलोरीज है 148। कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूँ तो कार्ब्स भी आपको कम मिलने वाले हैं इन मैंगो फ्लेवर, विच इज़ गुड, बिकॉज हमें कार्ब्स जो है हमारे प्लांट प्रोटीन पाउडर में जितना कम हो उतना बेटर। तो मैंगो फ्लेवर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कार्ब्स आपको कम मिलने वाला है, विच इज़ गुड, विच विल हेल्प इन योर वेट लॉस गोल एज वेल। प्रोटीन जो है 24.4 grams है, सेम एज द इंडोनेशियन चॉकलेट फ्लेवर। फिर फैट जो है वो भी जरा सा कम है, 1.9 grams। डाइटरी फाइबर जो है वो 5.8 grams है। सो बेसिकली आपको उतना ही ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है पर सर्विंग। एनीवेज दोनों नेचुरल फ्लेवर्स है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एज वेल कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद आता है। मैंने इस ब्रांड को और 2 क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, जो है कि हाउ डज द ब्रांड एंश्योर्स दैट द प्रोटीन पाउडर रिमेन्स गुड till its expiry and is there any stability study done? कंपनी ने रिप्लाई किया कि our brand ensures that the protein powder remains good until its expiry date by following strict quality control and good storage practices. We recommend storing the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture. By adhering to these guidelines, you can enjoy the full benefit of the protein powder up until its expiry date. और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था येस, वी कंडक्ट रियल टाइम स्टेबिलिटी टेस्ट ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग आवर प्लांट प्रोटीन। अगर मैं इसके एक्सपायरी ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट के पीछे बेस्ट बिफोर 12 months फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी 1 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। मेरे पास इसकी हैवी मेटल रिपोर्ट भी है दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हैवी मेटल जो है वो भी इसके अंदर विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है, विच इज सेट बाय FSSAI। अगर मैं प्रोटीन कंटेंट की प्लस हैवी मेटल रिपोर्ट की मैं बात करूँ, ये जो कंबाइंड रिपोर्ट है अराउंड 4,000 से 5,000 का कॉस्ट होता है। अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बोलते हो कि इसका भी इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट करा लो आप, तो शायद मैं मे बी इन फ्यू वीक्स इसका इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट भी करूँ, क्योंकि मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि कितने लोगों को ये प्लांट प्रोटीन कंज्यूम करना है। उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, राइट। अगर कंज्यूमर ही नहीं होंगे इस प्लांट प्रोटीन के लिए बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो दैट आई हैव शेयर्ड इन दिस वीडियो, तो प्लांट प्रोटीन या तो लैब रिपोर्ट करके बेसिकली कुछ मीनिंग नहीं बनता है, राइट। क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है दोस्तों, और कॉस्ट है मेरे लिए बेसिकली। और करंटली मैं अपने यूट्यूब चैनल से इतना नहीं अर्न करता हूँ दोस्तों कि ये जो कॉस्ट है ऑफ डूइंग लैब रिपोर्ट फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मैं बेयर कर सकूँ। अभी मैं क्विकली कंक्लूड करता हूँ, एक समराइज करता हूँ दोस्तों। तो क्लीन एडिटिव फ्री फार्मूला है बेसिकली, good protein content 24 grams per serving, which is good. High fiber content है, free from artificial flavors, preservatives, allergens like gluten, soya and dairy, which is very important. फिर natural sweetener है इसके अंदर monk fruit, which is one of the healthiest alternative to sugar or artificial sweetener. इसकी अगर मैं मिक्सेबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो आप जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है
ठीक है। आप इसको नॉर्मल शेकर में शेक करके एक स्मूथ लम्प फ्री शेक बना सकते हो। आप आपके स्मूथी में भी इसको ऐड कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल आई वुड से ये प्रोडक्ट अच्छा है। मैंने नेगेटिव्स भी बताए, पॉजिटिव्स भी बताए, सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो में। आप आपका डिसीजन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन ले सकते हो होपफुली। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक टू ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का उसके लिए भी इस्तेमाल करें। And do remember to subscribe to my channel दोस्तों, if I was able to create some value for you as my audience through this video. And also try and share this video with your friends and family members ताकि उनको भी benefit मिले. So that's it for this video friends. I will see you all with my next video soon, and then goodbye, take care, cheers, bye. Do some exercises at home. Take care.